और बहुत सारी जगहों में हलीम लेके आई हूँ। वैसे तो अगर बड़ी फैमिली हो ना तो आप घर में हलीम बनाए। कहते हैं ना, माँ के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैंने सोचा आज मैं अपनी ना पूरी वीकेंड की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो के पीछे ना बहुत सारी एफर्ट होती है हमारी, इसको रिकॉर्ड करना, इसको एडिट करना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे ना मैं बना रही थी बॉयल्ड राइस, ठीक है। और मैंने दाल ना बनने के लिए रखी हुई थी, बॉयल होने के लिए। अगर आप कोई कश्मीर से मेरा व्लॉग देख रहा है ना तो आपको आइडिया होगा कि हम लोगों की जो होता है सुरख लोबिया बोलते हैं, राजमा बोलते हैं, और डिफरेंट इसकी ना मतलब प्रोनाउंसिएशन है। कोई अपनी ज़ुबान में कुछ कहता है, कोई कुछ। तो वो मैंने बनने के लिए रखे हुए थे राजमा, और राइस मैंने ना बॉयल होने के लिए रखे हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। मैं आधा घंटा पहले ना राइस भिगो देती हूँ, और पानी बॉयल होने के लिए रखा है, और इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ना साल्ट ऐड किया। और आज मैं बहुत ही मज़े की स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी, मूली वाले पराठे। जैसे कि आप सबको भी ना बहुत ज़्यादा पसंद हो गए। मोस्टली लोग ना सर्दियों में मूली वाला पराठा बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बचपन से भी पसंद नहीं था, बड़े होकर भी पसंद नहीं आया। ये मेरी शादी के बाद मुझे ना पसंद आया। मतलब मेरी जेठानी ना बनाती थी, तो जब मैंने उनके घर खाया ना 2-3 दफ़ा, तो मैंने कहा ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। उसके बाद ना फिर मामा मेरी बनाती है, तो पहले तो बनाती थी तो मैं आराम से कह देती थी मेरे लिए ना बनाइएगा, मैं जस्ट आलू वाला ही खाऊंगी। तो ये 2 साल पहले ना मैंने उनके, जब मैं आई ना रहने के लिए मामा की तरफ गई, तो उन्होंने बना के खिलाया, इतना मज़ा आया। और आप बिलीव करें, अब मैं जब भी जाती हूँ ना, अगर विंटर में जाऊँ तो मैं उनको कहती हूँ मैंने मूली वाला पराठा रोज़ खाना है। मतलब कभी वो मूली वाला बनाएगी, कभी आलू वाला, साग वाला, मतलब डिफरेंट फिर बनाती रहती है। और मैंने सोचा आज मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मूलियों का सीज़न है आजकल, तो आप भी बनाए और इन्जॉय करें। और मुझे तो इतना मज़े का लगा है ना, आप बिलीव करें कि मैंने जब ये पेस्ट बनाया था ना, तो मैंने 2 या 3 दिन मुसलसल वही खाया नाश्ते में। तो सबसे पहले मूली आप ले ले, ठीक है। उसके ऊपर से छिलके वगैरह उतार ले, जो इसके पत्ते हैं ना ऊपर जो लगे हुए हैं, ये सारे, मतलब जैसे अगर आपके पास 2 मूलियाँ क्रश करनी है, तो आप एक के जो लीव्स हैं ना वो फेंक दें, और एक के ना आपने नहीं फेंकने, कुछ मतलब रख लेने हैं, ठीक है। और मूलियाँ आपने ऊपर से छिलका वगैरह उतार के ना तो इसको वॉश कर लेना है। हाँ, मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मैं कुछ कुकिंग कर रही होती हूँ ना किचन में, मैं कोई समझ ले 8-10 दफ़ा हैंड वॉश करती हूँ। अजीब सी साइकी है। कुछ लोग तो बस उस उन्हीं हाथों से एक काम भी कर रहे होते हैं, दूसरा भी कर रहे होते हैं। और कुछ लोग मुझे कहते हैं, समटाइम मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं मेरे ग्लव्स यूज़ कर लिया करो, बार बार हैंड वॉश करने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, मुझे ग्लव्स पहन के ना मुझे लगता है कि मैं बहुत स्लो वर्क करती हूँ। और जो मॉम्स होती हैं ना, मदर्स होती है, इतनी बिजी होती हैं मेरे ख्याल से उनकी लाइफ के, उनके पास मतलब कोई भी काम ना बहुत आराम से करने का टाइम नहीं होता। मेरी आजकल बस समझ ले कि बहुत ही बिजी रूटीन है, और मैं आपके साथ ना अपनी वो रूटीन शेयर कर रही हूँ कि एज अ हाउस वाइफ मेरी ज़िम्मेदारियाँ, मेरी ड्यूटीज़, मेरे काम, मतलब पूरा दिन मैं क्या करती हूँ। आप लोग सोचते हो कि मेरा व्लॉग डेली क्यों नहीं आता, और बस यही वजह है कि मैं डेली व्लॉग ना एडिट नहीं कर सकती। जिस वक्त मैं करने का सोचती हूँ तब मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मेरा फिर ना समझ ले स्टेमिना नहीं होता वॉइस ओवर करने का। तो ये चैनल मैंने बहुत ही शौक़ से बनाया था, बहुत ही प्यार से बनाया था, और अब मेरा बिल्कुल भी ऐसा दिल नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ। तो मैं इसको ना कंटिन्यू ही रखूँगी। लेकिन आपने ना बस मेरा साथ देना है, इतना कि आपने वीडियो लाइक करे, कमेंट करे, कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे, और मैं जब जब मुझे टाइम मिले ना तो मैं व्लॉग अपलोड करती जाऊँ। और जैसे पानी बॉयल हुआ ना, तो मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए। अगर कोई आप बिगनर है ना तो मेरी ये राइस वाली रेसिपी फॉलो करें, आप बिलीव करें इतने अच्छे बनते हैं। एक टाइम था ना कि मुझे राइस बिल्कुल भी बनाने नहीं आते थे, यही वाले बॉयल मैं जब बनाती थी, कभी बहुत ज़्यादा ना गल जाते थे जब नई नई कुकिंग सीखी, और कभी तो मतलब ना कभी पानी ज़्यादा हो जाना, कभी कम, कभी गल जाने ज़्यादा, और कभी उसको थोड़ा सा बॉयल करना तो वो थोड़े से कच्चे रह जाते थे। शुरू शुरू में इस तरह हुआ, लेकिन समझ ले ये बहुत सारा एक एक्सपीरियंस है मेरा कुकिंग कर करके आफ्टर मैरिज। तो आज इस समझ लें मुकाम पे पहुंची हूँ कि अच्छा खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना जो मूली के पत्ते मैंने सारे तो नहीं डाले, थोड़े से डाले, समझ ले 5-6 पत्ते, उनको मैंने उसके जो स्टिक्स हैं ना वो उतार ली थी। इसको वॉश किया फिर मैंने, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा रेत होती है, मिट्टी होती है, तो आपने ना इनको खुले पानी से वॉश करना है। मैं तो एक बाउल में पानी डालती हूँ ना टैप में से, तो उसके अंदर मैं इसको डालती हूँ, और अच्छी तरह से उसकी मिट्टी वगैरह सारी निकल जाती है। और ले लेना थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्चें, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। पुदीने के पत्ते, धनिया, और साथ में ग्रीन चिलीज़, ठीक है। क्योंकि इनमें ना थोड़ी स्पाइस ज़्यादा होती है, फिर ही मज़ा आता है, वरना बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते।
अच्छा, हर बंदे की ना रेसिपी डिफरेंट है, तो ये मेरी मामा की रेसिपी है, मैं आपके साथ जस्ट वही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ, और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो आपको बहुत ही मज़े के लगेगा। कुछ लोग ना इसको कुक करते हैं फ्राई पैन में डाल के ना थोड़ा सा, जिससे इसका ये पानी ना खुश्क हो जाता है। तो हम लोग ना इस तरह नहीं करते, ठीक है। मतलब पानी ना इसका हाथ से प्रेस करके अच्छी तरह निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं कुकिंग कर रही थी, ये रात का टाइम था, और मुझे ना इसका पानी निकालना ना भूल गया। फिर मैंने सारे पत्ते साइड पे किए जो मैंने इसके अंदर डाला था, सब्ज़ वगैरह, धनिया और मिंट वगैरह, मैंने फिर इसका पानी निचोड़ा, ठीक है। अच्छा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मूली वाला पराठा बनाया ना, तो मुझे आता नहीं था। तो हमारे घर, मैं आई थिंक सो गई हुई थी कहीं अपनी फूफो के घर शायद। तो मेरे अंकल कहते मेरे आपको आता है। मैंने कहा आता तो नहीं है, ट्राई कर सकती हूँ। फूफो भी मेरी थी, फूफो मेरी भी किचन में कुकिंग कर रही थी। अच्छा, फूफो को भी शायद नहीं था आता। तो मैंने बनाया ऐसे ही। वो एक मूली ना इस तरह उसको छील वगैरह के, क्योंकि हमारे मेरे पप्पो का ना उधर था काफ़ी सारी पुलाट था, तो उसके अंदर ना उन्होंने मूलियाँ वगैरह लगाई थी। खुद तो वो कभी भी नहीं बनाते थे, मतलब जो समझ ले हेल्पर वगैरह होते थे ना, उनको ही दे देते थे कि आप उतार के ना ले जाए लाइक। तो मैंने उसके अंदर से पानी नहीं निकाला, और जब मैंने ना रोटी बेलना स्टार्ट की ना, तो वो पानी उसके अंदर सारा जज्ब होता रहा, और वो सारी लटक गई, टूट फूट गई। समझ ले, वो मेरा पहली दफ़ा इतना बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन अंकल ने फिर भी खा ली। कहते कोई बात नहीं, आपने फ़र्स्ट टाइम बनाई है ना, मैं इसको ज़रूर चखूँगा। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी नमक, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर, ठीक है। मैंने नमक समझ ले हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि मूलियों में कड़वाहट होती है, पानी उसका मैंने निचोड़ लिया तो वो सारी निकल गई है, ठीक है। अब जस्ट ये फीकी मूली है, तो इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून समझ ले सॉल्ट ऐड किया है, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर, और साथ में क्रश चिली मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ, आप भी ना बस थोड़ा थोड़ा सारा कुछ डाल लीजिएगा, ठीक है। ज़ीरा पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, आपने थोड़ा थोड़ा साबुत भी डाल सकते हैं। जो खुश्क धनिया जो हल्का क्रश होता है ना, वो भी बहुत ही मज़े का लगता है, और जो ज़ीरा है ना, वो भी क्रश करके डाल ले आप। मैंने पाउडर वैसे बना के रखे हुए हैं, और मेरी ग्रॉसरी होने वाली थी, तो मैं इसलिए ना फिर मैंने वो क्रश वगैरह वाला नहीं बनाया, मैंने जाना लेने ग्रॉसरी आज। इसके नेक्स्ट आप देखेंगे, तो उसके बाद ना फिर मैं वो व्लॉग भी शेयर करूँगी कि मैं ज़ीरा और खुश्क धनिया वगैरह ना किस तरह क्रश करके रखती हूँ। और बस फिर आपने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना हाथों से, और साथ में ना आपने इसके अंदर ऐड करना है अनारदाना भी, अगर आपके पास है तो, ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे देखें राइस बॉयल हो चुके थे, ठीक है। बस इतने जब भी हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा 100% आपने कुक नहीं करने, क्योंकि जब आप दम पे लगाते हैं ना, वो स्टीम में और ज़्यादा गल जाते हैं, इसीलिए ना वो टूट फूट जाते हैं। अक्सर लोगों को मैंने खाया है बिरयानी में, या इवन जस्ट बॉयल्ड राइस भी होना, तो वो इतने ज़्यादा स्टिकी होते हैं ना कि मतलब मुझे पसंद नहीं आते खाने में। खा तो लेती हूँ, ऐसा तो नहीं कि नहीं, लेकिन चीज़ वही अच्छी लगती है जो खिली खिली बने हो। अच्छा, यहाँ ना मैं एक और स्टेप ऐड करूँगी कि ये जो मूली का मसाला वगैरह बनाया ना आपने, इसको आपने ओवरनाइट बना के रख लिया 2-3 घंटे पहले, उससे इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। वो सारा जो टेस्ट है ना इसके अंदर चला जाता है, और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पराठे बनते हैं। ये मैंने सुबह बनाने थे, तो मैंने रात को ना ये सारा बना के रखा है, ठीक है। मतलब जैसे शाम में मैं कुकिंग कर रही थी, और उस वक्त ही मैंने ये सारा कुछ किया। उसके बाद बारी आ जाती है चटनी की, क्योंकि मूली वाले पराठे के साथ ना पुदीने की चटनी हो तो ही मज़ा आता है, अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये चटनी बनाना ना मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है। मैं इसलिए बनाती नहीं, बहुत कम बनाती हूँ। मैंने कहा मूली वाले पराठे उसके साथ तो मज़े के लगेगी। मेरे इन लॉज में ना डेली तकरीबन बनती है, मैं बस नहीं बनाती। वो ये भी होता है ना, जैसे फारिग बैठी होती है औरतें बैठी बैठी पुदीना तोड़ लेती है, और मैं वो मसरूफ़ बंदी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि इस चक्करों में पढ़ूँ। तो ये मैंने ना इस तरह का तरीका नेट से ही देखा। एक बच्चा था छोटा, उसको उसकी मामा ने कहा पुदीना कटिंग करने के लिए, तो देखा कि वो बस की बास्केट होती है जिसमें होल होते हैं, उससे कर रहा था। और लेकिन तकरीबन इसी तरह का था। फिर मैंने इसको ऐसे करके देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी काम की चीज़ है,
तो आज ही मैं पहली दफ़ा ट्राई मार वरना मैं है ना असलान को समटाइम बिठा देती हूँ। असलान इसके लिए था, वो भी बच्चा है, शौकिया बैठ जाता। इतनी बहुत है। थोड़ा सा मैं रख दूँगी, बिरयानी बनाऊँगी उसके लिए, कल बनाऊँगी भी। मुझे बिरयानी में पुदीने की स्मेल बहुत ही प्यारी लगती है। इतना बिरयानी के लिए काफ़ी है। तो ये अभी जो चटनी बनाऊंगी इसके लिए काफ़ी, इसमें ऐड करूँगी धनिया, धनिया भी बहुत ही जॉइंट है। यहाँ पे ना राइस को दम लग गया, ये देखें। कितने खिले खिले, ये देखें। इसमें डालोगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही है, ये देखें। आई थिंक से इतना काफ़ी है। बाद में दही में और डाल लेगा ना बंदा, तो कम हो। और सिर्फ ज़ीरा, ठीक है, ये ज़ीरा पाउडर है थोड़ा सा। अब मैं करती हूँ इसको मैश करने की कोशिश। और बस ना आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप ग्राइंडर में भी डाल के ना इसकी चटनी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं थक गई थी काफ़ी, मैंने कहा चलो सैलड खाती हूँ। मैं ना दिन में मेरा एक टाइम होता है मैं सैलड खाती हूँ, जब मैं खाना नहीं खाती। एज लाइक सुबह नाश्ता करती हूँ, उसके बाद दोपहर में सैलड, और फिर रात में ना खाना खाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई रूम में अज़लान को स्टडी करवाने के लिए। तो ये मेरे लिए लेके आया था फ्लावर, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना दाल पक रही है। मैंने इसकी रेसिपी पहले शेयर की हुई है, अब इसमें थोड़ा सा गहरा होना है मेरा। आज मैंने पहले कभी कभी ना समझने, मैंने पहले बिरयानी बनानी थी, उसके लिए मैंने चिकन निकाला है। फिर मैंने सोचा ये रोज़ चिकन और इस तरह की चीज़ें मैं दाल बनाती हूँ, तो बस फिर मैंने ना दाल पकने के लिए रख दी, चिकन वापस रखा, राइस गीले कर दिए। तो फिर मैंने इसलिए ना दाल राइस बनाए, क्योंकि अगर वेजिटेबल बनाती तो फिर उसके साथ मुझे रोटी बनानी पड़नी थी। अब इसको तेज़ आंच करी कि जल्दी से ना बस गहरी हो जाए। इसके साथ बनाया है ये वाले राइस। और दाल हो गई है रेडी, देखिए कितनी मज़े की बनी है। और साथ में बॉयल्ड राइस, और राइस भी देखिए आप, एक एक दाना अलग है। और
दाल भी इतनी मज़े की है ना, समझ ले कि अगर ये दाल है ना तो मटन है मेरे लिए एक बराबर ही। इतनी मज़े की होती है, थिक सी, इतना सा मीठा सा इसका टेस्ट होता है। मैंने इसकी रेसिपी पहले शेयर की हुई है और हर बंदे के पकाने का ना स्टाइल अलग है, तो हम लोग बिल्कुल इसको लाइट सा बनाते हैं। नमक मिर्च हल्दी के अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं है और जस्ट लहसुन का तड़का है। ठीक है, आप लोग रेसिपी देख लीजिएगा अगर आपने बनानी है तो। या Popa. नो। व्हाट इज़ दिस? Juta. यू नो अबाउट जूता? Like a messy juta. व्हाट इज़ जूता? टेल मी। Juta means shoes. What are you doing? What are you doing? Azan, you are getting late. Hurry up. Like a diamond head. ये मैंने आटा या मैं बना रही मूली वाला पराठा। ठीक है, मैंने इसकी रोटी बेल ली है और अब मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी। इसकी फिलिंग की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं। कुछ लोग ना तवे पे पका के बनाते हैं, लेकिन मेरी मामा ना ऐसे बनाती है। ठीक है, मैंने अपनी रेसिपी शेयर की है अपनी मामा की, आपने देखनी है। लेकिन फिर भी ना मैं आपसे कहूँगी मैं उनसे अच्छे पराठे नहीं बना सकती, ये कह सकते हैं। तो मैं जब जाऊँगी ना मामा की तरफ, मैं फिर आपके साथ ना उनकी रेसिपी, उनके भी वो भी सेम इसी तरह से बनाती है, उसके बावजूद भी ना उनका टेस्ट अलग होता है। तो ये देखें, इतना बड़ा पराठा कभी आपने खाया है? मेरी मामा का इससे भी बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन उनके भी बहुत पतले होते हैं। फिर माँ तो माँ ही है ना, हम बेटियाँ माँ नहीं बन सकती। अब इसको ना पहले आपने नॉर्मल हीट पे कुक करना है। ठीक है, पराठे को क्रिस्पी बनाने का तरीका भी मैं आज आपको बताती हूँ। पहले दोनों साइडों से ना आपने नॉर्मल हीट पे कुक करना है, तो अंदर तक कुक हो जाएगा। उसके बाद ना आपने ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डालना है और फिर आँच तेज़ करना है। बेस्ट पराठा रेसिपी। मैंने कहा हैंड वॉश करो सब। कुक हो गया ना, अब हम इसके अंदर घी डाल, इसके ऊपर जैसे घी ख़त्म हुआ बनाने वाला है, तो ये मैंने दूसरा भी रखा होता है डालडा ना, डालडा घी। इसके भी पराठे मज़े के बनते हैं। अब मैं आँच थोड़ी तेज़ करूँगी। ठीक है, तो देसी घी ना, अब देखिए मैं कब शायद कल बनाऊँगी। अब ये मैं इसको ऐसे ही रख के ना कुक करूँगी, साथ साथ आपने घुमाते रहना है, ये फ्राई होता रहेगा। बेस्ट रेसिपी ऑफ मूली वाला पराठा, आपने ट्राई ज़रूर करना है। ना ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम मैंने आपको रेसिपी दिखाऊंगी। सारी इधर वाली चटनी थोड़ी सी पड़ी है सारी की, वो खाऊंगी। मजा आ गई ना पराठे की। अब नेक्स्ट शॉपिंग मेरी ना किचन की होगी, जिसमें मैं तवा बाई करूँगी। ऑयल मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, कम ही खाओ ना बेहतर है। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं डालूँगी, मेरे लिए इतना काफ़ी है।
अच्छा ये देखें, ये नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मैंने बनाए थे मूली वाला पराठा, साथ दही की चटनी और थी चाय। इतने मज़े का था ना, बस ये तो आप बनाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। और मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ग्रोसरी भी होने वाली थी तो फिर मैंने ग्रोसरी की, उसके मैंने थोड़ा सा क्लिप ऐड किया है, तो नेक्स्ट मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम एवरीवन, होप यू आर फाइन, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं गई थी कल ना ग्रोसरी करने, रात को काफ़ी लेट गई थी, तो मैंने पूरा व्लॉग नहीं बनाया, बस शॉर्ट से शेयर किया। अभी मैं इसको समेटने लगी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ ये बार्ले पोरेज, ठीक है। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी डाइट के लिए ना। और रेड चिली पाउडर है, उसके साथ ये फ़िश मसाला। नेक्स्ट अब विंटर है तो अब यूज़ हो गई ये भी, ठीक है। और ये है साथ में ये ईस्ट मैं एक्स्ट्रा ले आई, हालांकि एक ही पैकेट था, पर पता है मैं कुछ ना कुछ बेक करती रहती हूँ ना, तो ईस्ट फिर ना ज़रूरी होता है मेरे घर में की ग्रॉसरी में ना, ऐसे ज़ीरा पाउडर। और बस मैं जल्दी जल्दी अभी निकाल रही हूँ क्योंकि टाइम आज भी मेरे पास कम ही है। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, आप लोग ना कौन से ये जो है मसाला यूज़ करते हैं, नेशनल या शान। मैं वैसे ना नेशनल का यूज़ करती थी, अब आगे ना शान का 1-2 दफ़ा यूज़ किया तो बहुत अच्छा था। मैं अभी वैसे शान का इसलिए लेके, ये पिज़्ज़ा सॉस मेरी ख़त्म हो गई थी लास्ट टाइम, तो मैं आज लेके आई हूँ। उसके बाद है ये क्रीम कुछ। अच्छा मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि आप जब भी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट लें ना, तो आपने ना डेट उसकी एक्सपायरी देख के लेनी है, ठीक है, ऐसे नहीं लेनी। मैं कल क्रीम देखी, मैं वैसे डेट चेक करके लेती हूँ, कल मैंने देखी है तो जो होती है ना होल पर की थी, आई थिंक सो, उसकी एक्सपायरी डेट थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने बैक साइड पर रखी थी। और मैंने फिर ले तो नहीं, मैं तो लेती भी नहीं। टिश्यू बॉक्स 2 लिए क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं घर में, एक्स्ट्रा होना चाहिए। और ये मैं एक लेके आई हूँ रसमोर का है मिक्स्ड हर्ब, ये मैं लाई हूँ पास्ता बनाने के लिए, ठीक है। मैं वैसे पहले नहीं लाती, फर्स्ट टाइम लाई हूँ। ये ऑर्गेनो तो मेरे घर में समझ ले कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा में, पास्ता में और बहुत सारी जगहों में। हलीम लेके आई हूँ। वैसे तो अगर बड़ी फैमिली हो ना तो आप घर में हलीम बनाए, बहुत मज़े का बनता है, मिंटू से सब दालें वगैरह मिक्स करके, और मैंने शेयर किया भी हुआ है। तो लेकिन ना मैं, क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है तो मैं फिर ये पैक ले आती हूँ, और इसको मैं 2 टाइम पकाती हूँ, ठीक है, 2 टाइम मेरा हो जाता है ये, 2 दफ़ा लाइक। और इसके अलावा है शुगर, ऑयल है, ठीक है, और ये आटा है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स है, और शुगर। बस ये थी मेरी आज की ग्रोसरी, को बहुत ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी सारा सामान है था, और कुछ लेकिन लाने वाला था। तो क्योंकि फिर इस तरह मैं बड़ी डिस्टर्ब होती हूँ जब कोई मैं कुकिंग कर रही हूँ और मेरी कोई एक चीज़ भी ख़त्म हो जाए ना। तो ये थी आज की ग्रोसरी, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक मैं वैसे इसलिए लेके आई हूँ कि कभी कभी ना पीने का दिल करता है, और कोई आ भी जाता है, ठीक है, लाइक गेस्ट वगैरह के लिए। मैं खुद बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन कम कम पीती हूँ। लाइक बिरयानी बन जाए कुछ इस तरह का स्पाइसी खाना, तो फिर उसके साथ ना दिल करता है, तो मैं फिर इसलिए ले आई हूँ। और उसके बाद फिर जाना था अजलान के लिए बर्ड्स लेने, क्योंकि इसके स्कूल में ना पैरट्स है जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब वहाँ से फिर इसका दिल होता है कि मैं वहीं पर खड़ा रहूँ। ऐसा तो नहीं होता ना, स्कूल में स्टडी करने के लिए जाते हैं और हर वक्त बच्चा उधर खड़ा रहे, अलाउ भी नहीं करते, ठीक है, इतनी देर उधर खड़ा रहना। मैं इसको वहाँ पे कहती हूँ कि आप थोड़ी सी देर के लिए देख लो, लेकिन बाद में ना टीचर जो भी है, जब क्लास टाइमिंग होती है ना, तो इसको क्लास में ले जाते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन यही था कि इसको घर में ना हम ला के दे दे के चलो, जब घर हो ना तो फिर ये एंजॉय कर ले बर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे मैं बर्ड्स देखने गई थी भाई के साथ, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी एडिट कर लिया। तो इसके लिए फिर हमने 2 बर्ड्स लिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। ओके, वाइट वन नेम इज स्नो एंड अदर वन इज ब्लूबेल। ओके, This one's small, this one's blue bell. टेल मी व्हाट्स योर नेम? Hey, you, them. Tell me, No, Aslan, you tell me which one is your favorite? Only one. Okay, one is your and one is mine. Okay. One mine, one mine.